लो। और इसके मैं पहले बता देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर नवंबर 20 मॉड्यूल के लिए एंड क्वेश्चन नंबर 5 फॉर मे 21 एंड ऑनवर्ड्स मॉड्यूल के लिए मैंने वो क्वेश्चन डाल दिए हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11 की। इसमें क्या करना है, अपन को गामा लिमिटेड का कैश फ्लो बनाना है जिसमें अपन को सेल गिवन है 135 करोड़ जिसमें से 60% कैश सेल है। फिर अपन को परचेज गिवन है 55 करोड़ जिसके अंदर अपन को क्रेडिट परचेज 80% है। अपने पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 18 करोड़ है एंड सैलरी जो पेड कर रखी है वो 22 करोड़ है। कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम करती है 20 करोड़ एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि भैया 20 प्लस 10% इट मीन्स 22 करोड़ पर अपने डिबेंचर्स को रिडीम करती है जिसमें से वो 15 करोड़ के क्या कर देती है, उनको शेयर इशू कर देती है। तो इट मीन्स कि वो 7 करोड़ उनको क्या कर देती है, कैश में पे कर देती है। और डिबेंचर इंटरेस्ट कितना पे करती है, वो 1.5 करोड़। ठीक है। डिविडेंड जो पेड करती है वो 11.7 करोड़ पे करती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉस्टिंग 12 करोड़। इट मीन्स 12 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एट ए प्रॉफिट ऑफ 2.4 करोड़ पे बेचती है। इट मीन्स कि उसकी सेलिंग प्राइस हो गई 14.4 करोड़। और 8 करोड़ वो है जो इनकम टैक्स के टूवर्ड वो पेड करती है। एक न्यू प्लांट की कॉस्टिंग 21 करोड़ उसने परचेज करा जिसके एक्सचेंज में उसने ओल्ड प्लांट दिया। और जो ओल्ड प्लांट दिया उसकी बुक वैल्यू थी 12 करोड़ लेकिन वेंडर ने उसको कितने में लिया, ओनली 10 करोड़ में। इट मीन्स जो 2 करोड़ का जो अंडर वैल्यू था वो एक तरीके से आपका लॉस हो सकता है। ठीक है। बैलेंस वॉज पेड इन कैश। अब बैलेंस अमाउंट कैसे निकालेंगे भैया, 21 करोड़ की आपकी प्लांट थी, उस वेंडर ने 10 करोड़ ही आपके ओल्ड प्लांट की वैल्यू मानी तो इट मीन्स 11 करोड़ आपको क्या करना पड़ेगा, कैश में पे करना पड़ेगा। और आपके पास ये थोड़े से बैलेंस गिवन है, कैश का, डेटर का, क्रेडिटर का और बैंक का। इस क्वेश्चन को मैंने आपको दोनों मेथड से कराऊंगा, मैं डायरेक्ट मेथड से भी कराऊंगा, मैं इसको इनडायरेक्ट मेथड से भी कराऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड की। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड की बात करने के लिए देखो, इसका जो सॉल्यूशन है डायरेक्ट मेथड का वो ये रहा सॉल्यूशन डायरेक्ट मेथड का। ठीक है। डायरेक्ट मेथड के सॉल्यूशन में पहले अपन ने क्या करा, एक कुछ वर्किंग नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले अपन ने कैश सेल निकाल ली 135 करोड़ इंटू 60% और क्रेडिट सेल निकाल ली। ऐसे ही कैश परचेज निकाल ली और ऐसे ही क्रेडिट परचेज निकाल ली। ठीक है। फिर अपन ने क्या करा, वर्किंग नोट नंबर 3 में डेटर अकाउंट बनाया। क्या बनाया, एक डेटर अकाउंट बनाया जिसमें अपन ने ओपनिंग बैलेंस लिखा, इधर इधर अपन ने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, इधर अपन ने क्या लिखा, ये क्रेडिट सेल लिखी, ये वाली क्रेडिट सेल लिख दी। ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर अपने पास क्या बच गया, 49 जो अपन को रिसीव हो गया। ऐसे अपन ने क्रेडिटर अकाउंट बनाया जिसमें अपन ने ओपनिंग बैलेंस लिखा, इधर अपन ने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, इधर अपन ने क्रेडिट परचेज लिखी और यहाँ पे अपन ने डिफरेंस जो था वो अपन ने क्रेडिटर को कर दिया, पे कर दिया। ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं अब अपने CFOA की। ठीक है। अब देखो CFOA कैसे बनाया, आपको मेरा ब्रह्मास्त्र याद होगा डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनता है उसका ब्रह्मास्त्र मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको कैश से लिखना है, फिर आपको डेटर से जितना रिसीव हो रहा है वो लिखना है, फिर आपको कैश परचेज लिखना है, फिर आपको क्रेडिटर पेड करना है, फिर आपको अदर एक्सपेंसेस जितने पेड हुए हैं वो करने हैं। ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, टैक्स माइनस करना होता है, तो आपके पास क्या आ जाता है, CFOA आ जाता है। और इसके लिए आपको ज़्यादा समझना है तो आपको ब्रह्मास्त्र से देखना पड़ेगा कि ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसके अंदर डायरेक्ट मेथड में कैसे बनता है, उसका मैंने पूरा फॉर्मेट आपको गिवन है। अब अपन बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो अपन अब बुक से ही देख लेते हैं उसका सॉल्यूशन। ठीक है। उसका सॉल्यूशन अपन देखो बुक से ही देख लेते हैं। ये रहा आपके पास, ये रहा। देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करी उसने 14.4 करोड़ की, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है। और अपन ने एक प्लांट खरीदा था एक 21 करोड़ में जिसको अपन ने क्या करा था, 12 करोड़ का दिया था लेकिन उसने इसको 10 करोड़ में ही वैल्यू करा था। तो अपन 21 करोड़ माइनस 10 करोड़ इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया, 11 करोड़। ये आपको बात देखो, ये दो है ना एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट ये रहा 6 नंबर का एडजस्टमेंट और एक ये 8 नंबर का एडजस्टमेंट। ठीक है। और कोई भी इसमें असेट से रिलेटेड नहीं है या कोई इनकम से रिलेटेड नहीं है जो अपन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालें। अब अपन बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये रहा आपके चालू होता है यहाँ से। इसने बोला रिडम्पशन करना है आपको डिबेंचर्स का, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, आपको लिखा हुआ था कि भैया 20 करोड़ के डिबेंचर्स हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, इट मीन्स 22 करोड़ के डिबेंचर्स हो गए थे। उसको 15 करोड़ अपन ने कैश इक्विटी शेयर में दे दिया तो अपना, और 7 करोड़ अपन कैश में पे कर रहे हैं, तो अपन जितना कैश में पे कर रहे हैं अपन उतना ही तो लिखेंगे। और 1.5 करोड़ का अपन क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो अपन ने 7 करोड़
और 1.5 करोड़ अपन ने डाल दिया होगा, ठीक है। ये 7 करोड़ डाल दिया, ये 1.5 करोड़ डाल दिया, ठीक है। फिर इसको इसने अपन को आगे बोला कि इसने डिविडेंड भी पेड करा है। ये रहा फिफ्थ एडजस्टमेंट, देखो कि डिविडेंड पेड करा है। अगर डिविडेंड पेड करेंगे वो भी अपना क्या हो गया, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक्सपेंसेस हो गया, तो वो भी अपन ने नेगेटिव फिगर में लिख दिया 11.7 करोड़। और अपने पास कुछ है नहीं लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो अपन ने क्या करा, इसको इधर लिख दिया 20.2 करोड़ के नाम से। क्लियर हो गया। तो अपने पास अब देखा जाएगा तो नेट कितना बचा, नेट बचा अपने पास 12.2 करोड़। इसमें अपन ने क्या जोड़ दिया, ओपनिंग बैलेंस जोड़ दिया 6 करोड़, तो अपने पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है 18.2 करोड़। ये था आपके साथ डायरेक्ट मेथड के साथ सॉल्यूशन। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ इनडायरेक्ट मेथड के साथ भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अपन को वेट करना है, अभी एक स्लाइड और आनी है इनडायरेक्ट मेथड की। हाँ ये रहा, देखो बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड से भी मैंने इसका सॉल्यूशन करवाया है आपको। अब देखो आपको पता होगा, आपने अगर मेरा ब्रह्मास्त्र देखा है इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड का, तो आपको ये सॉल्यूशन बहुत सिंपल लगेगा। देखो इनडायरेक्ट मेथड से भी मैंने इसका सॉल्यूशन कराया, और उसमें पहले अपन इनडायरेक्ट मेथड में जब भी अपन सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले अपन ने क्या बताया था, अगर अपन को वहाँ बैलेंस शीट गिवन होती है तो अपन को जितने भी अकाउंट जिनके बैलेंसेस में डिफरेंस होता है अपन उनका अकाउंट खोल लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो अपन क्या करते थे, अपन हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते थे कि भैया ये गिवन है क्या, क्वेश्चन में नहीं है गिवन, तो फिर अपन को क्या करना पड़ता था, पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता था। तो पीएनएल अकाउंट बनाने से अपन क्या निकाल सकते थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल सकते थे। तो अपन को क्या करना है, सेल, परचेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरी, इंटरेस्ट 1.5 करोड़, प्रीमियम 2, वो वाला डिबेंचर वाला, ठीक है, टैक्स 8, प्रॉफिट हुआ 2.4 करोड़ इन्वेस्टमेंट बेचने पर। अब अंडर वैल्यू कैसा आया, ये अंडर वैल्यू का आपको पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। इस अंडर वैल्यू के पॉइंट को भी मैं बताता हूँ आपको, ये अंडर वैल्यू का पॉइंट कैसे आया, ठीक है। ये अंडर वैल्यू का पॉइंट ऐसा आया कि आपने 12 करोड़ की ओल्ड प्लांट को 10 करोड़ में लिया था वेंडर ने, तो 2 करोड़ का जो आपका अंडर वैल्यू हो गया वो भी मैंने क्या डाल दिया, अपना नुकसान हो गया तो वो मैंने यहाँ डाल दिया। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया आपके पास 28.9 करोड़। और यही प्रॉफिट मैं किस में यूज करूंगा, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने में यूज करूंगा। तो आपको मेरा ब्रह्मास्त्र याद होगा, मैंने उसमें क्या बताया था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे, उसमें टैक्स जोड़ेंगे, उसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे, उसमें अपन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जोड़ेंगे, उसमें अपन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। अब आप बोलोगे, जिन्होंने मेरा ब्रह्मास्त्र देखा है वो बोलेंगे कि सर आपने उसमें अंडर वैल्यू तो लिखवाया नहीं था, कि अंडर वैल्यू भी प्लस करना है या माइनस करना है। तो अब एक बात बताओ, अगर अपन ने प्रॉफिट निकालते समय, अगर अपन ने प्रॉफिट निकालते समय इस अंडर वैल्यू को यहाँ पे माइनस करा है, क्योंकि ये एक अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है ना, प्लांट बेचना, प्लांट खरीदना, तो अपन क्या करेंगे, अपन तो क्या करेंगे, अगर उसको अपन ने माइनस करा है यहाँ पे तो अपन उसको ऐड करेंगे यहाँ पे। आई बात समझ में, अपन ने अगर उसको वहाँ पे माइनस करा है जो कि अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो फिर अपन को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये अपने पास कैश फ्लो बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल कितना आ गया 40। फिर मैंने इसमें क्या बताया था, अगर आपका डेटर इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है वो भी देख लेते हैं। देखो अपन, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में तो आपको वर्किंग कैपिटल का भी चेंज ध्यान में रखना पड़ता है। 45 से 50 हो गए, इट मीन्स 5 से आपके डेटर बढ़ गए, मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस हो जाएगा। 21 से 23 हो गए, इट मीन्स क्रेडिटर आपके 2 से बढ़ गए, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड हो जाता है, एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस हो जाता है। तो आपको वही देखो, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर रखा है और इसको मैंने क्या कर रखा है, वो इसको देखो मैंने यहाँ पे लेस कर रखा है और इसको मैंने ऐड कर रखा है। अगली बात समझ में, तो अपने पास कितना आ जाता है, 37 आ जाता है। अब 37 आ जाने के बाद अपन क्या करते हैं, इसमें से टैक्स पेड माइनस कर देते हैं, अपने पास 29 आ गया। अब आप देख सकते हो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो या आप इनडायरेक्ट मेथड से करो, आंसर एकदम सेम ही आता है। आंसर जो है आपका एकदम सेम आता है, आंसर जो है वो एकदम सेम आएगा।
यहाँ पे भी 29 आ रहा है और आपके यहाँ पे भी 29 ही आ रहा है। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बोला कि आप चाहे इनडायरेक्ट मेथड से करो या डायरेक्ट मेथड से करो, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करते तो आपको उसी मेथड से करना है। अब आपको, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। इसी तरह आपको पूरा अकाउंट्स का, सीए इंटर अकाउंट्स का आपको फुल कोर्स फ्री ऑन यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया जाएगा, मेरे वाले चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। आप हमारे से ऐसे ही जुड़े रहें। अब आपके पास अगला चैप्टर हायर परचेज से रिलेटेड आएगा, जिसके अंदर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वापस एकदम, फ्रेशर स्टूडेंट भी पढ़ेगा तो वो भी उसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, बाय।